हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं प्राची नागर और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जिला दर्शन यानी डिस्ट्रिक्ट टूर की, जिसमें हम सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट जो कवर करने वाले हैं वो है माँ शारदा की नगरी मैहर। तो स्टार्ट करते हैं। मैहर मैहर डिस्ट्रिक्ट रीवा डिवीजन में, वन सेकेंड, मैहर डिस्ट्रिक्ट रीवा डिवीजन में लोकेटेड है और ये सबसे ज्यादा फेमस है माँ शारदा के मंदिर की वजह से, जो कि त्रिकुटा हिल्स पर सिचुएटेड है। ये जो नाम है मैहर, ये नाम मैहर कैसे पड़ा, तो इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक कहानी है। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊँ। जब शिव जी माँ सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे, तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे। ऐसा माना जाता है कि मैहर में माता का हार गिरा था। माता का हार शब्द से मैहर शब्द बना और उसी से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया था मैहर। मैहर का सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही नहीं, बल्कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैहर से ही मैहर घराने की शुरुआत हुई थी, जिसको स्थापित किया था, जिसके फाउंडर थे उस्ताद अलाउद्दीन खान जी। ये एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मैहर का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो मैहर बना था 5 अक्टूबर 2023। अभी बहुत ही नया नया, सबसे लास्ट में जो जिला बना है वो है मैहर, जो कि 55th डिस्ट्रिक्ट है हमारे मध्य प्रदेश का। मैहर डिस्ट्रिक्ट को सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। मैहर में जो नदी बहती है दैट इज तमसा नदी, जो मैहर में ही प्रेजेंट केमूर हिल्स से निकली है, तमसा रिवर। मैहर के दो मुख्य पहाड़ियां जो है, दो मेन माउंटेन्स जो है, दैट इज केमूर हिल्स और त्रिकुटा माउंटेन। त्रिकुटा माउंटेन को ही गिरिधराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से निकलता है एक नेशनल हाईवे, दैट इज 135 बीजी। ठीक, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार इमेजिन करके देखते हैं कि एक्चुअली मैहर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले नई 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 जगह इसलिए बोला क्योंकि मैहर अभी अभी बना है। तो नई नई जगह जहाँ पे तमसा नदी बहती है, केमूर हिल्स है, त्रिकुटा पर्वत जिस पे शारदा माता का मंदिर है चमचमाता हुआ। ठीक, उसके अलावा हर जगह अब बाइक से घूम रहे हैं, नेशनल हाईवे है दैट इज 135 बीजी, और हर जगह संगीत की गूंज है। ऐसा कुछ दिखता है मैहर डिस्ट्रिक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज यहाँ के कुछ स्पेशल जगहें, कुछ हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो ये जगह महत्व रखती हैं, वो पढ़ते हैं। यहाँ पे माँ शारदा देवी का मंदिर है त्रिकुट माउंटेन्स पे। ये माउंटेन थोड़ा ऊंचाई पे है, तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर। ऑलमोस्ट 1063 स्टेप्स, 1063 स्टेप्स, इतनी यहाँ पे सीढ़ियां हैं। माता के दर्शन करने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ के हमें जाना होता है। यहीं पे है गोला मठ टेम्पल, जो शिव जी को समर्पित एक मंदिर है। आल्हा देव टेम्पल, आल्हा आल्हा जो थे वो बहुत ही ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा थे, उन्हीं के लिए ये टेम्पल वहां पे बनाया गया है। अलाउद्दीन खान हेरिटेज म्यूजिक अकेडमी, ये जो अकेडमी है यहाँ पे अभी भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है। मुकुंदपुर जू, मुकुंदपुर जू जहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी है, और जहाँ पे सबसे पहला व्हाइट टाइगर, सबसे पहला सफेद बाघ देखा गया था। मदीना भवन, जो कि अलाउद्दीन खान का निवास था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारा मैहर कौन से डिवीजन में आता है। तो मैहर आता है रीवा डिवीजन में। रीवा डिवीजन में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उसमें से लास्ट सिक्स्थ जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मैहर, जो रीवा डिवीजन में आता है। मैहर में 3 तहसील्स हैं, दैट इज मैहर, रामनगर, अमरपाटन। उसके अलावा 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो रीवा के आसपास उनकी बॉर्डर को, सॉरी नॉट रीवा, जो हमारे मैहर की बॉर्डर को 7 डिस्ट्रिक्ट्स टच करती हैं, वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं रीवा, कटनी, शहडोल, सिद्धि, सतना, उमरिया और पन्ना। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली हो रहा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक ट्रिक है, S3UPR। यूपीआर ऊपर से याद रखना, क्योंकि जब भी हम मैहर का नाम लेते हैं तो माँ शारदा देवी का टेम्पल हमें याद आता है, जो कि ऊंचाई पे है, ऊपर है, तो उससे हम याद रखेंगे ऊपर, यूपीआर। शारदा माता का मंदिर है तो एस भी आपको याद रहेगा, हमें S3 याद रखना है। और ऊपर S3 से हो जाएगा हमारा शहडोल, सिद्धि, सतना। यू से हो जाएगा उमरिया,
P से हो जाएगा पन्ना, R से हो जाएगा रीवा। इसको एक बार मैप पे हम देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ आता है मैहर का। तो मैहर आता है हमारा यहाँ, ठीक। मैंने कहा इसकी बॉर्डर को जो डिस्ट्रिक्ट टच करती है उसको हम याद कर सकते हैं S3 UPR से। यहाँ पे लोकेट करते हैं S3, S से हो गया सतना, सीधी, शहडोल, U से हो गया उमरिया, P से हो गया पन्ना और R से हो गया रीवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ की एक फेमस पर्सनालिटी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान जी, जिनका बर्थ प्लेस तो बांग्लादेश था, यानी उनका जन्म तो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन उनका वर्क प्लेस मैहर है। मैहर में ही आके इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते थे दैट इज सारोद, ये रहा। और ये इतना अच्छा सारोद प्ले करते थे कि इन्हें सारोद सम्राट भी कहा जाता है। सारोद की आवाज एक्चुअली बहुत प्यारी होती है, बहुत सोलफुल वॉइस होती है इसकी। अलाउद्दीन संगीत समारोह मैहर में, इन्हीं के नाम पे एक समारोह रखा जाता है मैहर में। उसके अलावा अलाउद्दीन अकेडमी, इन्हीं के नाम पे एक अकेडमी खोली गई है भोपाल में। नेक्स्ट इज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैहर जो है वो एमपी का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, 55th डिस्ट्रिक्ट है। इसको हम सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी नया नया बना है। आल्हा एंड उदल, आल्हा एंड उदल बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स, बहुत ही अच्छे योद्धा थे और ये लोग डिवोटीज थे माँ शारदा के। अभी ऐसा माना जाता है कि आल्हा और उदल जो है वो माँ शारदा को, स्पेशली आल्हा मैं बोलूंगी कि माँ शारदा को अभी भी वो पूजा करने वहां पे मंदिर में आते हैं, फूल चढ़ाने जाते हैं। और आल्हा का अखाड़ा जहाँ पे वो अपने युद्ध के लिए वहां पे प्रैक्टिस किया करते थे, वो अखाड़ा भी अभी टेम्पल के पास में एग्जिस्ट करता है। सो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको करने हैं। एंड थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ।